चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तांडव क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। और इसमें हम सब लेकर के चले थे एएलपी टेक्नीशियन के साइंस क्वेश्चन का सुफड़ा साफ करने के लिए। और इसमें हमने तांडव इस सीरीज का नाम दिया है महातोड़ एकदम लेकर के चलना है। और जिसमें हमने लगभग 2 सीरीज इसका बना चुके हैं। ये तांडव का तीसरा सीरीज है। तो हम उधर मात्रक पढ़े थे, 2 सीरीज में मात्रक का एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। और ये कंप्लीट क्वेश्चन कर कहां से रहे हैं, तो 2014 से लेके 2022 ईस्वी तक जे परीक्षा पढ़ लो हल ना भैया, ओकरे क्वेश्चन को। ठीक हो। इसमें वही प्रश्न है जो 2014 से 2022 ईस्वी तक किस तरीके से मात्रक के प्रश्न पूछे थे, उसका 2 वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। अभी मापन का कैसे प्रश्न घुमा के पूछा था, अभी हम मापन की शुरुआत करेंगे तीसरे क्लास से। तो मापन का क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। सर जानते तो बहुत सारे चीजें हम ना, लूसेंट से वगैरह से पूरे डीप की, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना के ऐसे पूछेगा ना, तो जैसे दिमागे हिल जाएगा। और वही दिमाग को स्थिर करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहले एकदम सुफड़ा साफ करेंगे। और इस सीरीज का नाम क्या दिए, तांडव सीरीज, क्योंकि मचेगा तो तांडव। और दूसरा आ जाते हैं पॉइंट्स, मापन का शुरुआत होता है। ठीक है। देख लीजिए मापन का जो हम फर्स्ट प्रश्न लेकर के आए हैं, उस प्रश्न पहले देख लीजिए पूछा कहां गया मापन का। देखिए ना, प्रश्न देख लीजिए 2018 में पूछा, आरआरबी ग्रुप डी, मतलब एक 28/11 में पूछा था, 24/10 में पूछा था, दोनों शिफ्ट में। तो प्रश्न ऐसे ही प्रश्न लेकर के आया गया तांडव सीरीज के साथ। तो आप अवश्य जुड़िए। चलिए, क्या कह रहा है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। देखिए, एटमॉस्फेयर बताएं किसको कहता है, वायुमंडलीय दाब को न कहता है जी। एटमॉस्फेयर किसको कहता है, वायुमंडलीय दाब के। मतलब कहे के मतलब ये हो रहा है ना कि पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्रफल पर वायुमंडल कितना दाब लगा रहा, जैसे ऐसे खड़े हैं ना हम भी, तो हम सब के ऊपर भी वायुमंडलीय दाब लगाइए रहा, उसी को एटमॉस्फेयर बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड। यहाँ देखिए ना, वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेयर प्रेशर बोला जाता है। तो वही चीज पूछा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब, तो पहले हम यहाँ वायुमंडलीय दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, मात्रक पढ़ लिए है ना। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। एक इसका एसआई मात्रक आओ हमरा बताइए, सूत्र से निकालिए। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को न्यूटन, क्षेत्रफल को मीटर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि दाब का भी क्षेत्रफल हो गया। यहाँ एक एटमॉस्फेयर हमें याद रख लीजिए 1 अरे आगे जी एक, अब पीछे एक, 10⁵ तो हम जानबे करते हैं। ठीक है। तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। चलिए, प्रश्न आ जाइए 90 में हो जाए तो सभ्य। तो 90 वाला प्रश्न देख ला, कितना कर लो, एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। पहले देखिए, एक हाउस पावर को मापते हैं कौची में, वाट में। अब वाट किसका मात्रक है, शक्ति का भी है। वाट किसका है, शक्ति का भी है, शक्ति का भी है। शक्ति का ऐसा मात्रक कौची कौची होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो वाट में मापेंगे, किलोवाट में मापेंगे। चलिए, और जल्दी से, तो शक्ति बराबर P बराबर W बटा T, तो जूल प्रति सेकंड में मापेंगे। और कुछ में मापते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो अश्व शक्ति में भी मापते हैं, शक्ति को हम अश्व शक्ति में भी मापते हैं। ये सब शक्ति का एसआई मात्रक हो गए, समझ लो। और एक एचपी बराबर हम चिल्ला चिल्ला के पिछले बार से याद करवा रहे हैं, 746 वाट होता है। कहने गया 746 वाट, एक एचपी बराबर 746 वाट, जो कि मशीन अर्थात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर मापने के लिए। ठीक है। तो मशीनों को यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर से 91 नंबर प्रश्न घुमा दिया है, उसी ग्रुप डी 2018 में। 746 वाट को क्या कहते हैं बताइए, तो 746 वाट को क्या कहते हैं, एक अश्व शक्ति कहते हैं। देख लीजिए ना, यहाँ अश्व शक्ति पास्कल, पास्कल के करे दाब का एसआई मात्रक हो गया। किलोवाट किसका है, शक्तिय के मात्रक हो गया। जूल किसका है जी, जूल, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो गया। प्रश्न क्या पूछा था, 746 वाट तो एक अश्व शक्ति के बराबर होता है।
चलिए 91 कंप्लीट ना, आजा 92 में आ जा तो भैया, यह को 92। क्या प्रश्न पूछा 92 में, आ जाइए 92 प्रश्न पूछा है, एक डाइऑप्टर किसके बराबर होता है? एक डाइऑप्टर, देखिए हम यहाँ डाइऑप्टर से क्या मापते हैं, पहले ये समझिए, लेंस की क्षमता। डाइऑप्टर से क्या मापते हैं? लेंस की क्षमता। अब P बराबर सूत्र होता था 1/f, अब P F को मापेंगे मीटर में, तो इसका नहीं हो जाएगा मीटर इनवर्स 1, अर्थात एक पावर को किस में, डाइऑप्टर में, तो एक डाइऑप्टर बराबर मीटर इनवर्स 1, एक मीटर इनवर्स 1, हाँ एक मीटर इनवर्स 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक मीटर इनवर्स 1 एक डाइऑप्टर के बराबर होता है, एक मीटर इनवर्स 1। यहां हम आपको सूत्र से निकाल दिए। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 93 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 93, एक मीटर किसके बराबर होता है, अर्थात एक मीटर बराबर क्या होता है? देखिए एक मीटर बराबर क्या होता है, 10 पर -6 माइक्रोन, 10 पर पावर 6 माइक्रोन, 10 पर पावर -3 माइक्रोन, या 10 पर पावर 3 माइक्रोन। तो देखिए यहाँ एक मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन याद करेंगे, और आइए आपको यहाँ नीचे दिया गया ताबड़तोड़ कौची कौची याद रखे लहक को, एक मीटर बराबर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो याद रखा, कौची कर लो, एक मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन, एक मीटर बराबर नए अगर रह लो तो 10 पर पावर 3 मिलीमीटर, एक मीटर में कई फुट, 3.2 फुट, एक मीटर में कितना किलोमीटर, 10 पर पावर -3 किलोमीटर, एक मीटर में कितना नैनोमीटर, 10 पर पावर 9 नैनोमीटर, एक मीटर में कितना पिको, तो 12, अब फेमटो तो 15, ऐसे नहीं याद के लो, 10 पर पावर 15 फेमटो, 10 पर पावर 12 पिको, इसे याद के लो ना, तो यही चीज यहाँ है दिल्ली। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न क्या करा, परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है किसमें, तो देखिए परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न आइए तो, प्रदीप्ति 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 की माप निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर का, शायद लक्स मीटर, प्रदीप्त लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये तो पीएच मीटर तो पीएच मान मापते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ प्रश्न देखिए कितना पूछ ले है बताइए तो, 18 18 18 18 18, क्या संभावित प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर विद्युत शक्ति ऊर्जा को माप रहे हैं ना, घर में जो यूनिट होता है, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, कहाँ गया, सी है ऑप्शन। चलिए कैसे निकालते हैं जो देख लीजिए, जो यहाँ देखे निकाल करके बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। 1 किलोवाट घंटा ना सर, देखिए 1 किलोवाट घंटा ना, तो 1 किलोवाट बराबर हो गया 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कै सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 6 छक 36, और 3 2 5 गो 0, और इतना ये हो गया क्या, इतना 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 जूल, क्यों कहिए, क्योंकि ये माप किसको रहा, ऊर्जा का ही, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए 97 चले, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, तो अभी न बताएं जी, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, लेकिन उसे नहीं हको, तो अभी 5 गो 0 दे लिया ना, 6 छक 36 करके, इसको ध्यान रखना कि 36 पर 5 जीरो, या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। चलिए इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, देखिए यहाँ पूछा 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में अभी बताएं, 1 किलोवाट में 1000 वाट, या 1000 जूल प्रति सेकेंड, तो 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड अभी निकाले थे। चलिए 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट है जो 1000 शक्ति वाट के बराबर होगा, तो 1000 कहाँ है, ये रहा डी, 1000 शक्ति वाट का। देख रहे हैं ना मापन के कैसे प्रश्न पूछा है, यहाँ से देखिए ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल डाला, 5.5 किलोवाट घंटा,
बराबर कितना जूल होगा? बताइए कि 1 किलोवाट घंटा में हम 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल जानते हैं, और यहाँ दिया तो इसको 5.5 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्योंकि देखिए यही किया, 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल, और 5.5 को 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से गुना किया तो 19.8 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको गुना करके निकाल लेना है। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न आइए उसी तरीके से, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि 5.5 किलोवाट घंटा, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल को 5.6 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ जैसे गुना किया है तो कितना आ गया, 2016, तो 2016 पॉइंट 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? देखिए तो बल का सूत्र पहले क्या जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान, और एफ बराबर जी, एफ बराबर एम ए जानते हैं ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान अगर 1 न्यूटन ही इन्हें लिया है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन हो गया, द्रव्यमान का 1 केजी हो गया, और न्यूटन का 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए इनके जो दिले होगा, 1 केजी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन बी में दे रहा, देख लीजिए ऑप्शन बी में दे रहा 1 केजी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर हो गया। चलिए आ जाइए 103 नंबर प्रश्न आ जाइए, 1 न्यूटन बराबर, तो अभी तो हम तो निकाले कि 1 केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, या अगर ये हटेगा तो इस पर माइनस चला आएगा, तो 1 केजी बी नंबर, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, चलिए 4 नंबर में आइए, 4.6 किलोवाट घंटा, ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा, 4.6, तो इसको हम 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से इसको गुना कर देंगे। यहाँ देखिए गुना करके ही यहाँ रखा 4.6, कितना आ गया, 16.56 ऑप्शन बी कंप्लीट। चलिए 5 में आए 2 किलोवाट घंटा, तो 3.6 को गुना करेंगे तो 36 गुना 72, 72.6, वही चीज है, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से गुना करना तो आ जाएगा। चलिए 5, कितना न्यूमेरिकल की तरह देख रहे हैं करके दिया है, तो क्वेश्चन रिपीटे रहता प्रभु, हम सबको सिर्फ लगता है कि प्रश्न पूछा कहाँ से, प्रश्न पूछा कहाँ से है। चलिए 106 में आ जाइए, 106 में आ जाइए, 4.2 किलोवाट घंटा, तो इसको क्या कीजिए, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल से गुना कर दीजिए, और यही गुना करके कितना लाया, 15.12, 15.12, 106 कंप्लीट। 107 में प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, बताइए, दूरी को नहीं मापते हैं, प्रकाश वर्ष बराबर किसको मापते हैं, दूरी को मापते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर में ले लीजिए, या 15 मीटर में ले लीजिएगा। ठीक है, 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, या 10 पर पावर 12 किलोमीटर, 1 नैनोमीटर तो 10 पर पावर -9 मीटर, 10 पर पावर -9 मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका डी लिया है, क्यों, क्योंकि ये 1/10 पर पावर 9 लिया है, तो ये हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में ही चला जाएगा। देख लीजिए बटा करके कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख के 1/10 पर पावर 9 लिखा, और यहाँ 1/10 पर पावर -9 भी लिखा, कंफ्यूज कैसे करता है एग्जाम, देख रहे हैं ना। तो ये वाला सही होगा, क्योंकि ये नीचे हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस चार्ज ले लेंगे, डी नंबर सही होगा। 1 कूलम प्रति सेकेंड, तो 1 कूलम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये आवेश हो गया, आवेश हो गया, अब बटा समय हो गया, तो इसमें हम सब 1 एम्पियर हो गया, तो देखिए कुछ नहीं है, विद्युत धारा का सूत्र लगाया, धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो 1 कूलम 1 सेकेंड जो कि 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए लगा दिया। 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर 12, 10 पर पावर -12 मीटर, 10 पर पावर -12 मीटर हो गया। चलिए 1 जूल, 1 जूल में कितना होता है, तो कार्य का ऐसा मात्रक, देखिए जूल किसका, ऊर्जा का, ऊर्जा के कार्य करने की दर को, कार्य, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बराबर सूत्र ले ले तो बल, बल मतलब किसी वस्तु पर जितना बल गुना समय, बल गुना समय ले लें, देखिए ना इसमें दिया होगा करके कुछ, तो बल के 1 मीटर विस्थापन करने में किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। किसी वस्तु को घसकाने में जो 1 मीटर घसकाए ना, तो 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर हो जाएगा।
चलिए 12 नंबर में आ जाइए। 12 नंबर में तो एकदम न्यूमेरिकल की तरह दे दिया। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तन करना है तो यह कितना हो जाएगा। देखिए, तो हम सब एक यूनिट बराबर क्या जानते हैं, 3.6 गुना 10⁻6 जूल जानते हैं ना। और ये कितना 100 इकाई 5 दिन में खपत कर रहा। तो यह कितनी होगी, मतलब कितना जूल होगा, कुछ नहीं, गुना कर देना है जी। डायरेक्ट क्या कीजिए, जैसे देखिए 1 यूनिट बराबर इतना जूल रखा है, तो 100 यूनिट बराबर इसको 100 से गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 इकाई खपत किया हो। 5 दिन में कई इकाई खपत किया, 100 इकाई। तो 100 इकाई जब 100 को इससे गुना कर दिए तो कितना जूल आ गया, 3.6 गुना 10⁻8 जूल आ गया। तो 3.6 गुना 10⁻8 जूल आ गया, खपत किया है वो। चलिए अब इधर आ जाइए, क्वेश्चन 112 कितना से दिया, फिर इधर से नया पॉइंट से शुरू होगा। तो चलिए 113 से मापक एवं यंत्र शुरू हो जाता, तो इसको अगले चैप्टर में ले लेंगे, इसको अगले वीडियो में ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हम सब मापन सिर्फ देख लिए, अर्थात इससे हम सब मात्रक कर लिए 2 वीडियो में, ठीक है, और एक में मापन कर लिए। ठीक है, तीसरा से मापक यंत्र की शुरुआत हम सब कर लेंगे, किससे किसको मापते हैं। तो जो प्रीवियस साल का वही प्रश्न दिया गया है, तो लगातार बने रहिए। एक छोटे से अपने दोस्त के नाते इस परिवार पे अच्छा ही होगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही करेंगे तो एलपी का एग्जाम हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए धन्यवाद।